हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। तो देखो भाई, जितने बच्चे इस बार क्लास 10th में हैं और इस बार 2027 में देने वाले हैं अपना अंग्रेजी का पेपर, तो भाई आज की क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है अंग्रेजी का। भाई जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर के जितने भी सारे के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं आज की क्लास में बता दूंगा। सभी किसी भी भैया महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न आज की क्लास में बताने वाला हूँ, पूरी क्लास देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास देखने के बाद फिर आप लोगों को ए लेटर टू गॉड चैप्टर को जो जो है इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि दोबारा भाई जीवन में आप लोगों को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और एक बार इस क्लास को पूरा देखने के बाद दोबारा इस क्लास को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन एक क्लास में बता दूंगा। और इसके बाद फिर आप लोग अपना तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि भाई अंग्रेजी का काम मैं एक ही क्लास में खत्म करने वाला हूँ। ए लेटर टू गॉड चैप्टर एक ही क्लास में पूरा खत्म कर दूंगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि हु वाज लेंचो। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है कि हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था। ए ऑप्शन दिया लेंचो एक फार्मर था, बी ऑप्शन दिया एक पोस्टमैन एक डाकिया था, सी ऑप्शन दिया ए टीचर एक शिक्षक था, और डी ऑप्शन दिया ए शॉपकीपर एक दुकानदार था। तो हमसे पूछा गया कि भाई लेंचो कौन था, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंचो एक किसान था। लेंचो कौन था मेरे प्यारे बच्चों, लेंचो एक किसान था। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है। सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और यहाँ से क्वेश्चन से जरूर 101% आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, है ना। इस बात का मैं वादा भी कर सकता हूँ, लिख करके भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर रखे हुए मिलेंगे, है ना। अगर आप लोगों को सच में टॉपर बनाना है तो भाई पूरी क्लास देख लेना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो भाई लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। ए ऑप्शन दिया इन ए सिटी, एक शहर में स्थित था। बी ऑप्शन दिया है कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सी ऑप्शन दिया नियर ए रिवर, नदी के पास स्थित था। डी ऑप्शन दिया नियर ए फॉरेस्ट, जंगल के पास स्थित था। तो इसका भाई हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यानी कि जो भाई ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लेना और आज ही इनको सबको तैयार कर लेना। आज आज रात में इन सबको तैयार कर लेना, है ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो को किसकी आशा थी। लेंचो को भाई किसकी आशा थी, क्योंकि भाई लेंचो की जो फसल थी वो सूख रही थी। तो लेंचो चाहता कि था कि एक बारिश हो जाए, एक अच्छी बारिश हो जाए, जिसके कारण लेंचो की जो फसल है वो अच्छी हो जाए। तो ए ऑप्शन दिया सनशाइन धूप, बी ऑप्शन दिया ए गुड रेन। तो एक अच्छी वर्षा की लेंचो को आवश्यकता थी। ए गुड रेन नीडेड लेंचो। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ए गुड रेन, है ना। तो एक अच्छी वर्षा की आवश्यकता थी लेंचो को, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो क्रॉप्स। इसका मतलब है कि लेंचो की जो फसल है किसने नष्ट की थी। कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स, कि लेंचो की फसल किसने डिस्ट्रॉयड की थी। तो ये ऑप्शन दिया बाढ़, बी ऑप्शन दिया है ड्रॉट यानी कि सूखा, सी ऑप्शन दिया हेलस्टोर्म ओलावृष्टि, और डी ऑप्शन दिया फायर यानी कि आग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलस्टोर्म, यानी कि ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हेलस्टोन्स टू। लेंचो ने ओलों की तुलना किससे की थी। ये भी भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि लेंचो ने ओलों की तुलना किससे की थी। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हेलस्टोन्स टू। ए ऑप्शन दिया पेयर्स, बी ऑप्शन दिया सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्कों से, सी ऑप्शन दिया न्यू कॉइन्स नए सिक्कों से, डी ऑप्शन दिया डायमंड्स हीरों से। तो भाई लेंचो ने जो सिक्कों की तुलना, लेंचो ने जो ओलों की जो तुलना की थी वो की थी किससे तुलना की थी, तो मोतियों से तुलना की थी। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी किसी प्रश्नों को नोट कर लीजिए भाई, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर। लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे। तो भाई लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, है ना। तो बताइए लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे।
ए ऑप्शन दिया 50 पैसे, बी ऑप्शन दिया 70 पैसे, सी ऑप्शन दिया 100 पैसे, डी ऑप्शन दिया 200 पैसे। तो लेंचो ने भी भगवान से 100 पैसे मांगे थे, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको 70 पैसे प्राप्त हुए थे, है ना। 70 पैसे उसको प्राप्त हुए थे, लेकिन लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कहता है कि हु ओपेंड लेंचोस लेटर, लेंचो का पत्र किसने खोला? तो हु ओपेंड लेंचोस लेटर, लेंचो का पत्र जो था किसने खोला था? ए ऑप्शन दिया है द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने खोला था। बी ऑप्शन दिया है कि द पोस्टमैन डाकिया ने खोला था। सी ऑप्शन दिया लेंचोस वाइफ, लेंचो की पत्नी ने खोला था। डी ऑप्शन दिया द मैनेजर, मैनेजर ने खोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र खोला था। इसका हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखो क्या कहता है कि लेंचो कि हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को कितने पैसे भेजे थे? ए ऑप्शन दिया 50 पैसे, बी ऑप्शन दिया 70 पैसे, सी ऑप्शन दिया 80 पैसे, डी ऑप्शन दिया 100 पैसे। तो भाई यहाँ पर देखो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को कितने पैसे भेजे थे? तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को 70 पैसे भेजे थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 पैसे भेजे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों किया? यानी कि भाई पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों किया? ए ऑप्शन दिया है टू मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाने के लिए। बी ऑप्शन दिया टू कीप हिज फेथ इन गॉड एलाइव, भगवान में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए। और सी ऑप्शन दिया टू बिकम फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए। सी ऑप्शन दिया टू गेट ए रिवार्ड, पुरस्कार देने के लिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर जो मेरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि आंसर नंबर बी सही होगा कि टू कीप हिज फेथ इन गॉड एलाइव, भगवान में एक विश्वास बनाने के लिए। तो भाई हमारा बी ऑप्शन सही करेंगे, भगवान में विश्वास बनाने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखो कहता है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने डाक घर के कर्मचारियों को क्या कहा था? देवदूत कहा कि फार्मर्स, किसान कहा था, ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि ठगों का गिरोह कहा था, कि फ्रेंड्स या फिर मित्र कहा था? तो इसका आंसर नंबर बी सही करेंगे, ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का समूह कहा था। इसका भी आंसर नंबर बी सही कर देंगे, ठगों का समूह कहा था। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी, वाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी, कि पैसे मिलने के बाद लेंचो नाराज क्यों हो गया, क्यों भाई नाराज हुआ था? इसका आंसर देखो, ए ऑप्शन दिया ही रिसीव्ड नो मनी, उसे कोई पैसा नहीं मिला। बी ऑप्शन दिया ही रिसीव्ड लेस मनी देन ही हैड आस्क्ड फॉर, उसे मांगी हुई रकम से कम पैसे मिले थे। सी ऑप्शन दिया द मनी वाज डिमैज्ड, पैसे खराब थे। सी डी ऑप्शन दिया द पोस्ट ऑफिस वाज क्लोज्ड, डाकघर बंद था। तो भाई पैसे उसको जब मिले थे तो वो नाराज क्यों हो गए? देखो भाई लेंचो ने यहाँ पर 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको 70 पैसे मिले थे, तो इसीलिए वो नाराज हो गया था। तो क्योंकि उसको भाई पूरे के पूरे 100 पैसे नहीं मिले थे, उसको 70 पैसे मिले थे, इसीलिए वो नाराज हो गया था। तो इसके कारण हमारा जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है, ए आंसर नंबर हमारा बी ऑप्शन जो है मेरा कि ही रिसीव्ड हैज मनी देन ही हैड आस्क्ड फॉर, उससे मांगी हुई रकम से कम पैसे मिले थे। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि व्हाई डिड लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, लेंचो का पूरा विश्वास किसमें था? तो लेंचो पे किसमें विश्वास करता था? लेंचो गॉड के ऊपर विश्वास करता था, मतलब भगवान के ऊपर लेंचो विश्वास करता था। तो ये ऑप्शन दिया था पोस्ट मास्टर, बी ऑप्शन दिया गॉड। तो हमारा बी ऑप्शन सही करेंगे, गॉड, लेंचो जो था भगवान पर विश्वास करता था। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द इनवेलप ऑफ हिज सेकंड लेटर्स, लेंचो ने अपने दूसरे पत्र के लिफाफे पर क्या लिखा था? उसने लिखा था टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का नाम लिखा था। टू गॉड, भगवान का नाम लिखा था। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का नाम लिखा। डी ऑप्शन है टू द मैनेजर, मैनेजर का नाम लिखा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने जब अपना दूसरा पत्र लिफाफा
दूसरे पत्र में उसने लिखा था भगवान, है ना, उसने टू गॉड लिखा था। तो हमारा भाई इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू गॉड लिखा था, तो बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर देखो कहता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मुख्य विषय क्या है? तो भाई ए लेटर टू गॉड का मुख्य विषय क्या है? ए ऑप्शन दिया है धन और प्रेम, धन प्रेम गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया फैथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, विश्वास और मानवीय दयालुता, विश्वास और मानवीय दयालुता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही करेंगे इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो। लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो भाई लेंचो कैसा व्यक्ति था? ए ऑप्शन दी लेजी एंड काइंड, लेजी एंड डिसऑनेस्ट, असली और बेईमान, आलसी और बेईमान। बी ऑप्शन दिया है हार्ड वर्किंग एंड डीपली फैथफुल, मेहनती और गहरी आस्था रखने वाला। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेन बी ऑप्शन भाई इसका सही करेंगे, है ना। इसका प्रश्न नंबर 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहनती और गहरी आस्था रखने वाला। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को भाई देखने वाले हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ओलावृष्टि के बाद लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? अब भाई ओलावृष्टि के बाद लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, बता दीजिए। ए ऑप्शन दी हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी। बी ऑप्शन दी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से रक्षा। तो भगवान से जो उसकी जो एक आशा क्या थी, भगवान से सहायता। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि व्हाट डिड लेंचो सी इन द स्काई बिफोर द रेन। बारिश से पहले लेंचो ने आकाश में क्या देखा? देखो भाई जब बारिश नहीं हुई थी तो लेंचो ने आकाश में इसी से पहले काले बादल के देखे थे। उसने देखा था कि मानसून जो है धीरे धीरे काला हो रहा है, बादल काले हो रहे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डार्क क्लाउड, काले बादल। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द रेन बिगन। जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ? ए ऑप्शन दिया सैड, बी ऑप्शन दिया हैप्पी, सी ऑप्शन दिया क्रोधित, डी ऑप्शन दिया अफेक्ट भयभीत। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा हैप्पी। वो खुश हो गया था जब बारिश उसने देखा कि बारिश होने लगी, वो खुश हो गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ओलावृष्टि के बाद लेंचो के खेत का क्या हुआ? ए ऑप्शन दिया इट बिकम ग्रीनर, वह और हरा हो गया। बी ऑप्शन दिया द क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। सी ऑप्शन दिया इट वाज फ्लोडेड, उसमें बाढ़ आ गई। डी ऑप्शन दिया नॉथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। बता दीजिए भाई। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, है ना। बी ऑप्शन सही करेंगे कि जब यहाँ पर ओलावृष्टि के बाद लेंचो के खेत का क्या हुआ था, तो बी ऑप्शन सही करेंगे, फसल जो है इसके बाद पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। बी ऑप्शन इसका याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 को देखने वाले हैं कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर वांट टू डू फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो के लिए क्या करना चाहता था? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर वांट टू डू फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर जो था लेंचो के लिए क्या करना चाहता था? ए ऑप्शन दी हेल्प हिम फाइनेंशियली, आर्थिक सहायता करना। बी ऑप्शन दी गिव हिम ए जॉब, उसे नौकरी देना, नौकरी नहीं देना ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दी टीच हिम, उसे पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। विजिट हिज फार्म, उससे उसके खेत पर जाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि हेल्प हिम फाइनेंशियली, उसको मतलब आर्थिक सहायता देना चाहता था वो। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखो यहाँ पर कहता है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए ये पैसे जो थे कैसे इकट्ठा किए? ये ऑप्शन दिए बाई बोरोविंग फ्रॉम लेंचो, लेंचो से उधार लेकर लेंचो से पैसे नहीं उधार लिए थे। बी ऑप्शन दिया बाई गिविंग पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड कलेक्टिंग हिम फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसके अपने वेतन का कुछ हिस्सा देकर और कर्मचारियों से पैसे एकत्र करके, है ना। तो इसका जो भाई हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और कर्मचारियों से भी उसने कुछ पैसे भी मांगे थे, तब मिलाकर उसने 70 पैसे अपने इकट्ठा किए थे। तो हमारा तो इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यहाँ पर कि व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर
कंटिन्यूइंग द मनी, पैसे गिनने के बाद लेंचो ने क्या किया, ही थैंक द पोस्ट मास्टर, उसने पोस्ट मास्टर को धन्यवाद दिया। ही बिकम एंग्री, वह नाराज हो गया। ही लेफ्ट द पोस्ट ऑफिस साइलेंटली, वह चुपचाप डाकघर से पता चला गया। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है कि ही रिटर्न द मनी, उसने पैसे लौटा दिए, उसने पैसे नहीं लौटाए थे, वह चुपचाप डाकघर से चला कर नहीं गया था भाई। भी बिकम एंग्री, वह नाराज हो गया था। जब उसने भाई पैसे देखे तो उसमें भाई 70 पैसे थे, 70 पैसे थे, लेकिन उसने 100 पैसे मांगे थे, है ना। उसने तो 100 पैसे मांगे तो वो भाई नाराज हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर हमारा 23 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि वाई डिड लेंचो नॉट डाउट गॉड, लेंचो ने भगवान पर संदेह क्यों नहीं किया। ही हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, उसका भगवान पर पूरा विश्वास था। बी ऑप्शन दी ही न्यू द पोस्ट मास्टर, वह पोस्ट मास्टर को जानता था। सी ऑप्शन दी ही वाज रिच, वह अमीर था। अब आगे देखो, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ही हैड कंप्लीटली फैथ का गॉड, उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर भाई अगला देखेंगे कि व्हाट डज द पोस्ट मास्टर, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर एक्शन शो अबाउट हिज कैरेक्टर, पोस्ट मास्टर के कार्य से उसके चरित्र की कौन सी विशेषता दिखाई देती है। ए ऑप्शन दी काइंडनेस एंड जेनरसिटी, दयालुता उदारता। बी ऑप्शन दे बेईमानी। सी ऑप्शन दे क्रोध। डी ऑप्शन दे घमंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि दयालुता और उदारता, ये ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखने वाले हैं हम लोग। 25 प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे कि व्हाट इज आर्गोनिक आयरोनिक अबाउट लेंचो सेकंड लेटर, लेंचो के दूसरे पंत्र की विडंबना क्या है। ही थैंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसने डाकघर के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। बी ऑप्शन कहता है ही सस्पेक्टेड द सेम पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम, उसने उन्हीं लोगों पर संदेह किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। ही स्टॉप्ड बिलीविंग इन गॉड, उसने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन कहता है कि ही आस्क्ड फॉर ए जॉब, उसने नौकरी के लिए मांगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही करेंगे। ही सस्पेक्टेड द सेम पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम, उसने उन्हीं लोगों पर संदेह किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो कि अब कर्मचारियों ने उसकी मदद की थी, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर संदेह करता है। किन के ऊपर, उनके ऊपर संदेह करता है जिन जिन लोगों ने उससे उसकी सहायता की थी, तो उन्हीं के ऊपर संदेह करता है। तो यहाँ से हमारा भाई ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ए लेटर टू गॉड मेरा चैप्टर था, और इसके मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। तो भाई ये जो क्लास थी आप लोगों की ए लेटर टू गॉड चैप्टर की पूरी क्लास आप लोगों की सभी के सभी बहुत क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। और भाई इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। ये थी आप लोगों की क्लास। एक क्लास में मैंने सब कुछ सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।